This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टोरेट, मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं आपके साथ हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र और उनके फलसफे के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। आज है तो अगरचे ये जो मौजू है हमारी आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो भी मैंने मौजू लिया है हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शुरा आफाक जो दो नज़में हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। तो जवाब शिकवा से मैंने ये टॉपिक लिया है और वो जो जवाब शिकवे का एक बंद है वो यूं है कि क्या कहा, बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर, शिकवा बेजा भी कोई करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कसूर, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। नाज़रीन, इस जो बंद का मैं पहले आपकी खिदमत में इसका मतलब बयान करूंगा और फिर मैं जो इसका एक मिसरा जो है कि मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले उरो कसूर, इसकी जो अमली जो तस्वीर मैंने देखी है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो इस बंद का जो मतलब है कि हजरत अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला अल्लाह पाक की तरफ से मुस्लिम उम्मा को ये पैगाम दे रहे हैं कि शिकवा में उन्होंने कहा था ना कि बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए, कि बुत जो है वो काबे जो है मुस्लिम उम्मा की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर बुत भी खुश हैं, वो भी ताने देते हैं। तो जवाब शिकवा में उन्होंने अल्लाह पाक की तरफ से मुस्लिम उम्मा को ये पैगाम दिया कि क्या कहा, बहरे मुसलमान फकत वादा हूर, कि हमने मुसलमानों को जो हूर का वादा किया था वो सिर्फ एक वादा था, नहीं वादा नहीं था। शिकवा करे कोई तो लाजिम है शऊर, कोई शिकवा भी कोई करे तो उसके लिए भी शऊर चाहिए। है अदल फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर, कि आज जो गैर मुस्लिम जो कौमें हैं, खास तौर पर मगरबी अक़वाम, यूरोप और अमेरिका, ये जो अभी यहाँ जो हूरों का जो जिक्र है वो
एक्चुअली ये एक तशबीह है या एक इस्तारा है। दरअसल दुनियावी जो दुनिया में इन कौमों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, जर्मनों को, अमेरिकन को, जो इस वक्त दुनिया में कामयाबियां और बालादस्ती जो हासिल है, ये हज़रत अल्लामा फरमाते हैं कि ये जो उनकी कामयाबियां हैं दुनिया के अंदर, और गुज़िश्ता 400-500 साल से ये कौमें पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही हैं, तो उसकी वजह क्या है? तो यही वो फरमाते हैं कि इसकी असल वजह ये है कि उन कौमों ने वो असूल जिंदगी के, उस ज़ाब्ते हयात को और जिंदगी के उन असूलों को अपना लिया है जो कि हकीकत में मुसलमानों, दीन इस्लाम ने जो मुसलमानों को जो असूल दिए थे, जो ज़ाब्ते दिए थे जिंदगी गुजारने के, जो माशरा दीन इस्लाम ने किया था, उसकी गैर मुस्लिमों ने उनके बहुत से आला और सुनहरी असूलों को अपना लिया है। अगरचे कुछ वहाँ ऐसे असूल हैं, ऐसी वैल्यूज हैं जो कि दीन इस्लाम से मुतसादिम हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे जो माशरती खास तौर पर असूल जो उन्होंने अपनाए हैं, उनकी वजह से वो कौमें आज दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। तो नाज़रीन, ये जो है कि मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हुरो कसूर के, गैर वो कौमें जिन्होंने मुसलमानों के असूल और वैल्यूज को अपनाया, वही आज दुनिया के अंदर कामरान है और पूरी दुनिया के ऊपर उनका सिक्का चलता है। नाज़रीन, ये जो टॉक है ये एक से ज्यादा हिस्सों में होगी। मैंने बरतानिया और अमेरिका में कुछ वक्त गुजारा है। बरतानिया में तो मैंने एमएससी इंजीनियरिंग की है 1999 और से 1991 के दौरान। 2 साल मैं वहां रहा हूं और वहां के माशरे को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो आज मैं इसी तरह मैं अमेरिका भी गया हूं और वहां अमेरिका की सोसाइटी को भी मैंने देखा है। तो ये जो 2 बड़े यानी मगरबी ममालिक में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत जो है, और हम तो बरतानिया ने हम पर हुकूमत की है, हम तकरीबन 150 साल बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत रहे हैं। तो मैंने वहां जो इस्लामी असूल देखे हैं उन माशरों में, जिन इस्लामी असूलों के ऊपर उन्हें अमल करते देखा है, मैं आज अमली तौर पर मैं आपकी खिदमत में वो वाकयात, वो आप बीती जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं वो वाकयात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये इस मौजू का पहला हिस्सा है, फिर कुछ वाकयात इससे अगले हिस्से में और फिर कुछ वाकयात उससे भी अगले हिस्से में मैं पेश करूंगा। तो आज के इस हिस्सा में मैं 2 या 3 वाकयात जैसे वक्त के मुताबिक आप खिदमत पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहला असूल जो कि नबी पाक ने, हमारे नबी ने हमें दिया था, वो था इफ़ाए अहद का। इफ़ाए अहद
यानी आप किसी से कोई अहद करें, कोई वादा करें, तो इसको इफा करें। और बल्कि इस बारे में एक वाकया है कि मस्जिद नबवी में हजूर पाक तशरीफ फरमा थे और सहाबा भी थे, तो उन्होंने इस इफाए अहद के बारे में हजूर पाक से जवाब फरमाया। और ये बहुत बहुत मशहूर हदीस है। हजूर पाक ने कहा कि वो शख्स जो कि उन्होंने कसम उठाकर कहा और 3 दफा कि जो शख्स इफाए अहद नहीं करता, जो शख्स अपना वादा पूरा नहीं करता, जो अपना अहद पूरा नहीं करता, वो बदतरीन शख्स है अखलाकी तौर पर। सबसे गिरा हुआ शख्स है कि जो अपना वादा पूरा नहीं करता। आप ये देखें कि हजूर पाक ने, हमारे नबी ने ये एक पहला असूल दिया, एक हमारी आम जिंदगी का। अब आप यकीन करें कि मैं मुसलमान हूं और मैं यहां पाकिस्तान में रहता हूं। मैं जब बरतानिया गया तो वहां का मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं इफाए अहद के मुतल्लिक। और वो वाक्य यूं है कि मैं जो यहां से स्लीपर लेकर गया था, उस स्लीपर का एक स्टेप जो है वो निकल गया। अब वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं वहाँ मोची की एक दुकान थी मेरे रास्ते में, जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में जाता था, तो रास्ते में एक खोखा सा था, छोटी सी दुकान थी, और वो मोची की दुकान थी, शू रिपेयर शॉप थी। तो मैं अपना स्लीपर उसके पास लेकर गया और उसे कहा कि भाई ये आप मेहरबानी करें, मुझे प्रॉब्लम होती है वॉशरूम वगैरह में जाते हुए, क्यों, तो आप इसे रिपेयर कर दें। और रिपेयर क्या थी, 1 मिनट का काम था, सिर्फ 1 मिनट का, यानी 2 टांके लगाने थे। आप जानते हैं कि वो स्लीपर था, चमड़े का, स्टेप निकल गया तो वो 2 टांके लगने थे। 1 मिनट का काम था। तो मैंने उसे कहा कि भाई आप ये मेहरबानी करें, मैं करूँगा अभी अभी इसे 2 टांके लगा दें, जस्ट गिव इट 2 स्टिचेस। तो मुझे कहता है कि जेंटलमैन, यू विल हैव टू लीव योर शू फॉर 1 वीक, यू विल गेट इट नेक्स्ट मंडे। उस दिन भी मंडे था जिस दिन मैं गया। तो मुझे कहता है कि आप अगले सोमवार आप आकर ये लेंगे, आपको मिलेगा। तो मैंने कहा उसे कि यार ये 1 मिनट का काम है, तो आप मेहरबानी करें, कर दें, मैं आपको जो भी आप पैसे वो करेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। कहते कि नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है, आप मुझे इसके 100 पाउंड भी दें, मैं आज नहीं आपको ये करके दूंगा, अगले मंडे आपको ये मिलेगा। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा क्या वजह, क्यों आप इतने मामूली से काम के लिए मुझे 1 हफ्ते का वो दे रहे, डेट दे रहे। तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि जेंटलमैन बात यह है कि मेरा जो कारीगर है जिसे मैं रिपेयर कर, तो उसके साथ मेरा ये वायदा है कि एक दिन में वो मुझे मेरे 50 जूते जो है, वर्कलोड जो है वो रिपेयर करते, मरम्मत करता है। मैंने पूरे 1 हफ्ते का वर्कलोड उसको दिया हुआ है। आज जो उसने 50 जूते रिपेयर करने हैं, उनके मालिकों को मैंने आज शाम का वक्त दिया हुआ है कि आज शाम को आप आकर अपना जूता उठा लेंगे।
अगर मैं आपका जूता उससे रिपेयर करवाऊंगा तो वो 50 जूते जो मैंने उसको पहले दिए हुए हैं उनमें से वो एक जूता मुरम्मत नहीं करेगा, क्योंकि मेरा उसका वायदा सिर्फ 50 जूतों का है, 51 का नहीं है। तो ये जो एक जूता है, अगर मैं आज आपको रिपेयर करूंगा तो बाकी जो 50 जूते हैं उनमें से 49 जूते वो करेगा, एक जूता वो रिपेयर नहीं करेगा। और वो एक जूता जो आज रिपेयर नहीं होगा उसके मालिक को मैंने आज शाम का टाइम दिया हुआ है कि आज शाम को आपको आपका शू मिल जाएगा। अब अगर मैं आपको जूता करवाता हूं तो वो जूता नहीं होगा और वो मालिक आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ है। इसलिए आपको ये जूता यहां छोड़ना पड़ेगा। इसमें मुरम्मत की अमाउंट, मुरम्मत आपकी इसके 2 पाउंड ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं, काम नहीं है ये। 2 पाउंड इसकी मुरम्मत है। अगर आप इस वक्त मुझे 100 पाउंड भी दें तो मैं ये नहीं करूंगा। आप ये रख जाएं, अगले सोमवार को आकर आप ये ले जाएं और 2 पाउंड आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नाज़रीन, आप यकीन करें, मैं उस मोची की इफ़ाए अहद के हवाले से मुझे अपने पैगंबर का, मुझे अपने नबी का कौल याद आया कि ये वो शख्स है, मोची अंग्रेज, ईसाई, काफिर, ये हमारे नबी के फरमान के ऊपर अमल कर रहा है। लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि बहुत आला तालीम याफ्ता लोग भी जो हैं वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। आप मुझे बताएं, हमारा क्या है? आप दर्जी को कपड़े दें, जब तक वो 10 चक्कर नहीं आपको लगवाएगा आपके कपड़े नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे। आप किसी मैकेनिक को अपनी गाड़ी दें ठीक होने के लिए, वो खोल कर रख देगा और कहेगा जी 2-3 घंटे का काम है, आप आकर शाम को ले जाइएगा। शाम को जाएंगे तो कहेगा जी कि वो कारीगर ही नहीं आया, कारीगर चले गए, बिजली नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। जब तक आपके वो चक्कर नहीं लगवाएगा आपका काम नहीं होगा। अल्लाह हज़र क्यास, मैं ये तो वो लोग हैं ना, मैंने अपनी उसमें देखा है कि हमारे कुलीग, आला तालीम याफ्ता लोग, आला ओहदों पर फैज लोग, वो वादा करते हैं कि जी हम आपके पास आएंगे। और कई दफा ऐसा हुआ है, मेरे कई दोस्त, मैं आला तालीम याफ्ता हूं और मेरे कई कुलीग वादा करेंगे कि जी अच्छा जी हम कल आपके पास आएंगे, इतने बजे आएंगे, आप बैठे, आप इंतजार करें, नहीं आ रहे। समझ सो कि हमारे अंदर इखलाकियात इस हद तक गिर गई हैं कि अगर हमने किसी के साथ कोई वादा किया है और वो इंतजार कर रहा है हमारा, हम इतना भी, हमारे अखलाक इस हद तक गिर चुके हैं कि हम फोन करके भी उसको नहीं बताते कि हम नहीं आ रहे। ठीक है, बाज़ औक़ात होता है, इंसान एक मजबूरी हो जाती है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि आदमी अपना वादा पूरा नहीं कर सकता, अपना अहद नहीं निभा सकता। लेकिन आपका फर्ज है, हमारा फर्ज है, अखलाकी फर्ज है कि हमने जिसके साथ जो अहद किया है, जो वादा किया है, हम उसको इतला करें कि ये वजह हो गई है, आप मेरा इंतजार ना कीजिएगा, आई एम सॉरी। लेकिन आप यकीन करें कि हमारे इखलाकियात इस हद तक गिर चुके हैं कि हम अपने किए हुए वादे, यानी सिर्फ ये वादा कि मैं आपका फलां काम कर दूंगा, या मैं आपका, यानी आप किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी
कहीं भी चले जाए, यानी इफ़ाए अहद के मुतल्लिक हमारा रिकॉर्ड इतना पस्त दर्जा है। सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आला तालीम याफ्ता लोगों की भी बात कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, नाज़रीन मोहतरम, ये मैंने आपको एक वाक़या सुनाया है, और आप यकीन करें कि मैं साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और मैं लंदन में लाइब्रेरी थी जहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए किताबें मैंने लेनी होती थी। तो मैं लाइब्रेरियन को फ़ोन करता था कि मुझे ये किताबें चाहिए, और उसने मुझे कहना कि जेंटलमैन, आप फलां दिन इतने बजे आ जाएं, आपकी किताबें मैं पैक तैयार होंगी। तो आप यकीन करें कि मैं उस टाइम, जो टाइम उसने दिया, वहां पहुंचा, और मेरा जो बंडल है वो तैयार है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं, मैं तकरीबन कोई 10-12 दफा गया हूँ साउथहैम्पटन से लंदन उस लाइब्रेरी में, कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने वो मेरा जो पैक है वो तैयार ना हो। मैं गया हूं, अपना पैक उठाया है, फौरन ही साथ ही जो अंडरग्राउंड उनकी ट्रेन है, मेट्रो है, उसमें बैठा हूं, और वापस साउथहैम्पटन अपने वक्त के ऊपर मैं पहुंच गया हूं। तो ये है इफ़ाए अहद, ये है मुस्लिम आए हुआ काफिर तो मिले हुरो कसूर। ये एक वाक्य है। अब मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूं। हमारे नबी पाक की एक मशहूर हदीस है, कई दफा आपने सुनी होगी, कि जो दुकानदार, जो ताजिर अपना माल बेचते हुए खरीदार को उसका नक्स नहीं बताता, वो हम में से नहीं है। ये हज़ूर पाक की हदीस है, आपने टीवी के ऊपर अक्सर देखी होगी। और इस हदीस की जो हमारे इस्लामी माशरे में जो अमली एक इंतहाई मशहूर जो वाक़या है, वो है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत इमाम अबू हनीफा, आज से तकरीबन 1300 साल पहले की बात है ये, जो हमारा जो फिक्का है, ये जिनका ये दिया हमारा फिक्र हनफी, जिसे हनफिया हम कहते हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा जो थे, वो कारोबार करते थे कपड़े का। आपके इल्म में होगा, ये जिनको नहीं है तो उनके इल्म के लिए, वो कपड़े का कारोबार करते थे। ये आज से 1300 साल पहले की बात में बता रहा हूं तकरीबन। तो एक दफा उन्होंने अपने कारिंदे को कपड़ा बेचने के लिए दिया, किसी मुल्क में, किसी और मुल्क में जाकर बेचने का। उन्होंने बहुत सारा कपड़ा दिया और उसको बताया, उसे कहा कि भाई, आपने जिसको भी ये कपड़ा फरोख्त करना है, इस कपड़े में ये एक नक्श है, इसकी बुनाई में ये एक नक्श है, तो आपने जिसको भी ये कपड़ा फरोख्त करना है, आपने पहले उसको बताना है कि इस कपड़े में नक्श है, ये नक्श है। फिर अगर वो राजी हो लेने के लिए तो फिर दे देना। तो ठीक है जी। वो उनका जो कारिंदा था, वो कपड़ा लेकर चला गया जहां भी, जिस मुल्क में भी जाना था उसे। तो वो उसने वहां कपड़ा बेच दिया। जब कपड़ा बेचकर वापस आया, 30,000 दिनार का कपड़ा बेचा उसने। 30,000 दिनार। आप देखें कि उस वक्त वो
कितनी बड़ी रकम थी। वो उन्होंने दिनार वापस लाकर इमाम अबू हनीफा को दिए। तो इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि भी आपने वो जो खरीदार था उसको बताया था ये इस कपड़े में ये नक्श है? तो कहते नहीं जी, वो तो मुझे याद नहीं रहा, मैं माफी चाहता हूं, वो तो मुझे याद नहीं रहा उसे बताना। तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि तुम्हें उस शख्स का पता है कि वो कौन है, कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसका कोई एड्रेस कोई पता? उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे वो भी मैंने उससे नहीं पूछा, मुझे तो नहीं मालूम। तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने वो 30,000 दिनार लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जाओ ये गरीबों में बांट दो अल्लाह ताला के नाम पर, यह मुझ पर हराम है। ये हमारी इस्लामी तारीख का ये वाक़या है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर अमल करने का ये एक तारीखी वाक़या है। अब मैं आपको बताऊं, अब आप जरा अपने जहन में रखें कि हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं। कम से कम मुझे तो पूरी जिंदगी, अब मैं 70 साल से ऊपर हो गया हूं, मुझे हकीकत है नहीं याद कि कभी किसी दुकानदार ने अपना माल बेचते हुए मुझे बताया हो कि खान साहब इसमें ये खराबी है। बल्कि हमारा हमारा किरदार तो इस हद तक घटिया हो गया है कि आप चले जाएं किसी रेहड़ी के ऊपर, हमारे ताजिर का जो है वो ये होता है कि जो खराब माल है, जो नहीं बिकने वाला है, जो उसको किसी तरीके से निकाला जाए, झूठ बोलकर एक्सपायर्ड दवाइयां हम बेचते हैं। और किसी रेहड़ी के ऊपर आप जाकर सेब तो लेकर देखें, उस रेहड़ी वाले को कहे कि भी 2 किलो सेब दो अपनी मर्जी से, और घर आकर आप देखेंगे कि उनमें से आधे सेब गले हुए होंगे। और बल्कि आप खुद भी अगर सेब या आम या केला या कुछ वो करें ढूंढ कर भी अच्छे डालो, आपको दुकानदार नहीं डालने देगा, कहेगा जी कि मैं डाल कर दूंगा। और ऐसा भी वाकया हो चुका है कि मैंने अपने हाथ से सेब डाले हैं, तोड़कर उसने शापर में मुझे डाल कर दिए हैं। मैं घर आकर मैंने देखा है तो वो सेब नहीं थे जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे। बस मैं पैसे निकालते हुए अपनी जेब में से उसने देखा कि इनकी नजरें इधर है, तो उसने उसमें खराब सेब डाल दिए। ये हमारा किरदार है। और अंग्रेज का किरदार देखें, मैं आपको बताऊं, मैं वहां साउथहैम्पटन में एक शू शॉप के ऊपर में गया, मैंने जॉगर खरीदना था। तो काउंटर पर एक खातून बैठी हुई थी। तो वहां असूल ये है कि वो वह जो शीशे के जो शोकेस होते हैं उनमें एक जूता रखते हैं और दूसरा जूता डब्बे में बंद करके वो स्टोर में रखते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि दोनों जूते वो शोकेस में रखते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं करते, एक जूता रखते हैं एक पांव का, दूसरा डब्बे में डालकर स्टोर में रखते हैं। तो मैंने एक जॉगर पसंद कर लिया, उसके साथ उसकी प्राइस भी लिखी हुई थी 15 पाउंड। तो अब वहां तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो प्राइस लिखी हुई है, अनलेस के वहां कोई सेल चल रही हो, ठीक है जी,
तो जो प्राइस लिखी होगी उसमें बार्गेनिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। कहीं भी मैंने 2 साल में वहां नहीं देखा कि जो टैग लगा हुआ है कीमत का, प्राइस का, आप उससे कोई बार्गेन करें। यहां तो आप कोई चीज खरीदने के लिए जाए तो वो 5,000 से शुरू होती है और 2,000 के ऊपर आकर उसकी जो है खरीदो फरोख्त होती है। हाँ जी, इस हद तक हम लोग बददियानत, हमारे माशरे में इस हद तक बददियानती आ गई। खैर, तो मैंने वो शू एक पसंद कर लिया, 15 पाउंड लिखा हुआ। तो मैंने वो खातून को कहा कि मुझे ये जरा चेक करवाएं, तो खैर वो निकाल कर ले आई और जो डब्बा, जो दूसरा शू था पीछे स्टोर में रखा हुआ, वो भी ले आई। तो मुझे कहते हैं कि आप ट्राई करें। तो मैंने वो जब ट्राई किया तो मुझे बिल्कुल फिट आया, बिल्कुल सही था। तो मैंने उसे कहा कि ये आप मैडम मुझे दे दीजिएगा, मुझे पसंद है। तो मुझे कहती है कि जेंटलमैन, मे आई पॉइंट आउट देयर इज फॉल्ट इन द शू, कि इस शू में, इस जूते में एक नक्स है। अब मैंने देखा तो बज़ाहिर बिल्कुल मुझे तो कोई उसमें नक्स नजर नहीं आया, बिल्कुल मेरे पाँव में भी साइज भी उसका बिल्कुल सही था, देखने में मुझे कोई, मैंने कहा क्या नक्स है इसमें? तो वो कहती है कि इस के ऊपर जो ग्रे कलर की रेक्सिन की एक पट्टी लगी हुई है, इतनी सी पट्टी थी, उंगली की जितनी चौड़ी, वो उसके डिजाइन में थी, रेक्सिन ग्रे कलर की ना, एक उसमें पट्टी लगी हुई थी। तो वो मुझे कहती है, अब देखें नक्श भी देखें आप, कहती है कि ये एक शू जो कि बाहर शोकेस में पड़ा हुआ था, रोशनी में, सूरज की रोशनी में पड़ा हुआ था, काफी देर पड़ा रहने की वजह से इसका जो कलर है वो हल्का सा मध्यम पड़ गया है। अब आप देखें नक्श क्या वो बता रही है कि जो दूसरा जो शू है जो डब्बे में पड़ा हुआ है, वो उसका जो शेड है, कलर है, वो ओरिजिनल है अभी तक, और जो ये एक शू जो बाहर पड़ा हुआ है, ये शू रोशनी की वजह से ये थोड़ा सा मध्यम पड़ गया है। आप यकीन करें, मैं वो जब मैंने बाहर निकलकर बड़े गौर से देखा तो मुझे यानी पूरे गौर से देखने से पता चला कि वाकई वो थोड़ा सा मध्यम पड़ा हुआ था। तो मैंने उसे कहा, खातून को मैंने कहा कि ये तो कोई नक्श है ही नहीं, आपने जो बताया है। तो मुझे कहती है नो जेंटलमैन, ये है, नक्श है, एंड इट वाज माई मॉरल ड्यूटी टू पॉइंट आउट टू यू द फॉल्ट इन द शू। ये मेरा फर्ज था कि मैं आपको कहता हूं, आप यकीन करें, मैं उसकी, ये तो क्या, मुझे अपने नबी पाक की हदीस याद आ गई कि ये, इस हदीस के ऊपर अब आप ये देखें कि दुनिया के जितने भी अखलाकियात के ज़ाब्ते हैं, जितने पैगंबरों ने भी अखलाकियात के ज़ाब्ते दिए हैं, गौतम बुद्ध ने दिए हैं, बाबा गुरु नानक ने दिए हैं, कन्फ्यूशियस ने दिए हैं, महावीर ने दिए हैं, जितने भी ज़ाब्ते हैं, किसी के ज़ाब्ते में भी ये अल्फाज दर्ज नहीं है जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स, जो ताजिर अपना माल बेचते हुए उसका नक्श खरीदार को नहीं बताता, वो हम में से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक जो हदीस है या एक कारोबार का एक असूल जो है, या दयानतदारी का एक असूल, जो सिर्फ
नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुसलमानों को ये दिया था। और मैं हैरान रह गया कि इस हदीस, हमारी हदीस के ऊपर मैंने आज तक पाकिस्तान में अमल होते नहीं देखा। इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए मैंने अंग्रेज को देखा, तो मुझे खुशी भी हुई, लेकिन अपने किरदार की, जो पाकिस्तान में हमारी कौम का आमतौर पर यहाँ जो दयानतदारी का जो मेयार है, तो मुझे इंतहाई शर्म भी आई। बहरहाल मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, उसने कहा कि ये मेरा फर्ज था, इट वॉज माई ड्यूटी टू पॉइंट आउट देयर इज फॉल्ट इन द शो। चुनाचे वो मैंने कहा कि नहीं, आई एम हैप्पी। तो वो कहती है कि नो यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो उसने मुझे वो डब्बे में डाल कर दिए। तो मैंने उसको एक 10 पाउंड का और एक क्योंकि 15 पाउंड उसकी लिखी हुई थी कीमत, तो मैंने 15 पाउंड उसको दिए। और मैं डब्बा उठाकर जैसे ही मुड़ा तो उसने खुद मुझे रोका, कहती है जेंटलमैन हैंग ऑन, देयर इज फॉल्ट इन द शू, सो आई एम नॉकिंग डाउन द प्राइस बाय 1 पाउंड, कि मैं इसकी कीमत जो है वो खुद कम कर रही हूं, और ये 15 पाउंड की बजाय आप ये 1 पाउंड वापस लें, ये 14 पाउंड में मैं आपको दे रही हूं। ये नाज़रीन, मैंने इस प्रोग्राम में आपको 2 वाकयात इस पहले हिस्से में मैंने आपको सुनाए हैं कि मुस्लिम आए हुआ काफिर तो मिले कुरो कसूर, के काफिरों ने, ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने हमारे असूल, मुसलमानों के असूल उन्होंने अपना लिए हैं अपने कारोबार में, अपने अखलाकियात में, अपने इफ़ाए अहद में, अपनी तिजारत में। इसलिए वो कामयाब है, इसलिए दुनिया में कामयाब है और पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करें। ये तो सिर्फ मैंने आपको 2 वाकया सुनाए। इंशाल्लाह इससे अगले हिस्से में मैं आपको मजीद वाकयात आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि आप देखेंगे कि उन्होंने अपने पूरे, यानी ये जो कारोबार है, इंसाफ है, कानून की अमलदारी है, एक दूसरे की मदद करना और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये जो कि हम कुरान पाक में हमारा जो है, इस अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के ऊपर मैंने अमर अगर करते हुए देखा है पूरे जोश के साथ और पूरे जज्बे के साथ और पूरी खुलूस और ईमानदारी के साथ, तो वो यूरोप में और अमेरिका में देखा है। नाज़रीन, आज इस पहले हिस्से में मैंने ये 2 वाकया सुने इस हवाले से। इंशाअल्लाह ताला इसे जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपको मजीद ऐसे ही वाकयात आपकी खिदमत पेश करूंगा। इंजीनियर मुमताज अहमद खान को मक्स स्पेशल प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.